दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी एक बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी की रणनीति यह है कि अरविंद केजरीवाल की घेराबंदी की जाए और अरविंद केजरीवाल को इस तरीके से उलझा दिया जाए कि अरविंद केजरीवाल पूरी दिल्ली में उतना ध्यान न दे सकें और अपनी सीट तक केंद्रित हो जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो सीट है यानी नई दिल्ली विधानसभा जो है, यहाँ से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए यहाँ से जीतना कितना मुश्किल हो गया है बीजेपी और कांग्रेस के लिए, बीजेपी और कांग्रेस ने उनके लिए कितनी मुसीबतें खड़ी कर दी हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम पिछले 2 चुनाव देखें तो पिछले 2 चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने पहला चुनाव जीता था 2015 में। उसके बाद से जो अगला चुनाव था उसमें अरविंद केजरीवाल का जो ग्राफ है वो घटा है, बढ़ा नहीं है। तो आपको बता दूं कि 2015 में जब नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल चुनाव मैदान में थे तो केजरीवाल को 57,213 वोट मिले थे, यानी करीब उनको 64% से ज़्यादा वहाँ पर वोट मिला था। उसके बाद 2020 का जब विधानसभा चुनाव हुआ, इसी सीट से अरविंद केजरीवाल मैदान में थे, लेकिन इस सीट जब वो चुनाव लड़े तो उस नतीजे जब आए तो उसमें अरविंद केजरीवाल का ग्राफ गिर गया और उन्हें 61% वोट मिले, यानी 3% की करीब बीजेपी अरविंद केजरीवाल को नुकसान हुआ है। तो एक तरीके से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की जो लोकप्रियता है नई दिल्ली विधानसभा में वो कम हुई है। और सबसे खास बात आपको बता दूं कि 2015 में जब बीजेपी और कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे या 2020 में बीजेपी और कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो अभी के कैंडिडेट के बराबर या अभी के कैंडिडेट की तरह इतने पॉपुलर नहीं थे, बहुत सामान्य से कैंडिडेट उतारे थे। बीजेपी ने 2015 में नुपुर शर्मा को टिकट दिया था और 28 से 29% करीब नुपुर शर्मा भी वोट वहाँ पर लाई थी। उन्होंने करीब 25,630 वोट वहाँ पर पाए थे। और इसके अलावा किरण वालिया को कांग्रेस ने टिकट दिया था, उन्होंने करीब 4,781 वोट उन्हें मिले थे, करीब 5% वोट उनको मिला था। वहीं अगर 2020 की बात करें तो बीजेपी ने सुनील यादव को मैदान में उतारा था, उन्हें वहाँ पर 25,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, करीब 32% मिला था। यानी अगर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनकी बात करें तो उसमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो वोट है प्रतिशत है वो घटा है। अब इस चुनाव की बात करते हैं, लेकिन इस चुनाव की बात करने से पहले एक सर्वे में आपको बताना चाहता हूं कि एक हमने सर्वे किया, कम्युनिटी सर्वे, उसमें करीब 11,000 लोगों ने प्रतिभाग किया है। इस सर्वे में हमने ये सवाल जनता से किया कि नई दिल्ली विधानसभा से इस बार कौन चुनाव जीत रहा है। तो उसमें हमने 3 ऑप्शन दिए थे, अरविंद केजरीवाल, दूसरा ऑप्शन था संदीप दीक्षित, तीसरा ऑप्शन था प्रवेश वर्मा, यानी जो बीजेपी के कैंडिडेट हो सकते हैं। तो ऐसे में 11,000 लोगों में से 67% लोगों ने कहा कि प्रवेश वर्मा सीट निकाल सकते हैं। लगभग 25% लोगों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल यहाँ से जीत सकते हैं। अब इसका क्या गुणागणित है ये आपको मैं समझाता हूँ। तो इसका गुणागणित ये है कि इस बार अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल के सामने संदीप दीक्षित जो एक मजबूत कैंडिडेट हैं कांग्रेस की ओर से, वो वोट काट सकते हैं आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो जनाधार है वो कांग्रेस का ही जनाधार एक समय पर हुआ करता था। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल के सामने ये मुसीबत है कि अगर संदीप दीक्षित ज़्यादा पॉपुलर हुए चुनाव के दौरान, उन्हें ज़्यादा वोट मिला तो नुकसान हो सकता है सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को और फायदा होगा सीधे बीजेपी के कैंडिडेट प्रवेश वर्मा को। अब ऐसे में सबसे बड़ा संकट ये है कि पिछले बार जो वोट का अंतर था करीब 20 से 25,000 जो लगातार घटते जा रहा है, अगर इस वक्त भी वो ज़्यादा घटा और यहाँ पर कांग्रेस को जो 5 से 6,000 वोट मिल रहा था अगर वो 10 से 15,000 हो जाता है तो मुसीबत हो सकती है अरविंद केजरीवाल के लिए यह सीट निकालना। तो खास तौर पर यहाँ पर बीजेपी की यही कोशिश है कि अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा में इस तरीके से घेर लिया जाए कि वो अपनी सीट बचाने में रह जाएं और बाकी दिल्ली आसानी से बीजेपी जीत सकती है। इस तरह की वो तैयारी कर रही है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल उसे बचने के लिए कैसे अपने आप को आगे करेंगे, क्या वो अपनी सीट तक ही सीमित रह जाएंगे या पूरी दिल्ली को संभाल लेंगे, ये उनके लिए बड़ा सवाल है। और इस सवाल पर आपकी क्या राय है आप भी कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें इंडिया.com।